कभी कभी ऐसा होता ना कि जिंदगी में सबसे मजबूत कदम उठाना असल में ये मान लेना होता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी में झांकने वाले हैं जहां उसका सबसे बड़ा पल तब आया जब उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया। सुनकर लगता है कि ये किसी हारे हुए इंसान के शब्द होंगे, है ना? पर नहीं, ये शब्द इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक के हैं। ये इतनी सच्ची और गहरी भावना है कि हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये शब्द आए कहाँ से और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है अर्जुन, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही बड़ी बड़ी सेनाएं कांप जाती थीं। आज वो एक विशाल युद्ध के मैदान में खड़ा है, लेकिन आज उसकी असली लड़ाई सामने खड़े दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर चल रही उथल-पुथल से है, अपने कर्तव्य और धर्म की उलझन से है। और यहाँ पर यह टकराव कितना साफ दिखता है, देखिए। एक तरफ है दुनिया की नज़रों में अर्जुन, एक शक्तिशाली महान नायक, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी सच्चाई। अंदर से वो बिल्कुल भ्रमित और लाचार महसूस कर रहा है। ये वही कश्मकश है जो कई बार हम सब महसूस करते हैं कि दुनिया हमें कैसे देखती है और असल में हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जब अर्जुन कृष्ण से मदद मांगता है तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरी मदद करो। नहीं, वो अपने अंदर की हर उलझन को परत दर परत खोल कर रख रहा है। तो चलिए जरा गौर से समझते हैं कि वो असल में कह क्या रहा है। इस एक लाइन में बहुत गहरी विनम्रता है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। अर्जुन अपनी इस हालत का दोष किसी और पर नहीं डाल रहा। वो कह सकता था कि हालात मुश्किल हैं या दुश्मन मजबूत हैं, पर नहीं, वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है। और यहीं से, इसी पल से बदलाव की शुरुआत होती है। और यहां अर्जुन की समस्या सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक नैतिक उलझन है। मतलब उसका जो अंदर का कंपास था ना, जो सही और गलत बताता है, वो जैसे टूट गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना कभी ना कभी हर इंसान करता है। अब हम श्लोक के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा एक्शन जो पूरी बाजी को निराशा से उम्मीद की तरफ पलट देता है। और ये हैं वो मूल शब्द। स्क्रीन पर आप असल श्लोक देख सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों में वो पूरा बदलाव छिपा है जिसने निराशा को ज्ञान के रास्ते पर मोड़ दिया। ये हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाते हैं। बस यही है वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। जैसे ही अर्जुन खुद को एक शिष्य कहता है, वो असल में ऐलान कर रहा है कि अब वो सीखने और सुनने के लिए तैयार है। उसने अपने अहंकार को, अपनी मैं सब जानता हूं वाली भावना को एक तरफ रख दिया है। और हां, यहां शिष्य का मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट होना नहीं है। इसका मतलब है ये मान लेना कि मुझे सारे जवाब नहीं पता। ये ज्ञान पाने के लिए एक पूरा समर्पण है, एक खाली बर्तन की तरह जो अब भरने के लिए तैयार है। ये समझना बहुत जरूरी है कि समर्पण का ये काम कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ज्ञान और सही कर्म की ओर जो यात्रा है, उसकी ये असली शुरुआत है। तो अर्जुन के इस अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये पूरा रास्ता 4 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला, समस्या को पहचानिए जैसे अर्जुन ने किया। दूसरा, अहंकार को एक तरफ रखिए, खुद को एक सीखने वाला मानिए। तीसरा, मदद मांगिए, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, जो ज्ञान मिले उसे पाने के लिए तैयार रहिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी के लिए हर जमाने में सच है। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, अगर अर्जुन ने अपनी कमजोरी को स्वीकार ही न किया होता तो भगवद गीता का वो गहरा ज्ञान जो कृष्ण देने वाले थे कभी सामने ही नहीं आ पाता। ये समर्पण ही वो चाबी थी जिसने ज्ञान का वो विशाल दरवाजा खोला। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता है जब हम ये जिद छोड़ देते हैं कि हमें सब कुछ अकेले ही हल करना है? शायद जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा ज्ञान मदद मांगने में ही छिपा हो।